हाँ बोलो। जहादात, तुम्हें कुछ पता चला? किस बात का? तुम सदा के बेखबर हो बहनोई साहब। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी नाक के नीचे बगावत कर डाली, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे कमजात का बेटा तुम्हारे हसब नसब वाले बेटे की महबूबा, जो कि तुम्हारे कमजात बहनों की बेटी भी है, उससे नैन लड़ा रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। और अब तुम्हारी खड़ी फसल पानी पानी हो गई, तुम्हें पता नहीं चला। सारे बाड़े के जानवर खड़े खड़े कज़ा कर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। हरे पत्ते में लिपटी फसल पानी पानी हो जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख औलाद जैसे पके फल के खत्म होने से होता है। इसका पता तुम्हें चल जाएगा अगर तुम आज ना आए बादशाह के साथ माफी मांगे। सरकार, बाहर कमदार आया है, कहता है हमारी फसलें खराब कर दी हैं किसी ने। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से क्या कुछ हो गया है? क्या हुआ सरकार? तुम्हारे लाडले की बेवकूफी की वजह से कुर्बान अली ने मेरी फसल तबाह कर दी है। और अब तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करने की धमकी दे रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं बात करता हूं जाकर। तुम बस तैयारी करो और चलकर कुर्बान अली से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें क्या पता, मैंने जमाने के आगे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं ये रुसवाई नहीं सह पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? खानदान अलग हो जाएगा ना हमारा। नहीं नहीं, तुम और मैं मार दिए जाएंगे। अल्लाह ना करे। What nonsense! कानून नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। कानून? हाँ, कानून। कानून के आने तक हमारे जनाजे उठ चुके होंगे। और तुम किस कानून की बात करते हो? ये इलाका हमारा है, इस पर हमारा होल्ड है। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मज़ारों के दिल में कुर्बान अली के लिए हमदर्दी पैदा हो गई होगी। तुम मुझे बहुत अजीज हो बादशाह। चलो और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। मुर्ग से निकाह कर कर उसे घर ले आओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये क्या? तुम्हारी आंखें क्यों भीग रही हैं? गोली चलाओ, फायरिंग करो। तुम तो गोली मार के किसी को भी डरा सकते हो ना। कितनी हैरत की बात है कि तुम्हारी गोली खाए बगैर वो लोग यहाँ से चले गए। वो शख्स जिसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा था,
मेरी जिंदगी के कड़े वक्त में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और वो मुझे छोड़ के चला गया। सरकार ये आपके लिए डॉक्टर गुलाम दे गया। तो लाजो अम्मा और डॉक्टर गुलाम कहाँ हैं? वो यहाँ से चले गए। कब गए हैं वो? तकरीबन फजर का टाइम था, वो यहाँ से निकले। देख वो तो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन ये ना निकल पाए, समझ आई? वरना तेरी जान ले लूंगा मैं। अब जा। कोई मुझे कैसे रोकेगा? मैं ना हवेली की दीवारें टाप के चली जाऊंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बाप का माल नहीं जिसे कैद करके रखोगे तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मैं कहती हूँ। सुंदरी, बेटा सुंदरी, बादशाह, सुंदरी। बड़ा आया आशिक कहीं का। मैं कहती हूँ हटो मेरे रास्ते से। मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में। इस कैद खाने की ऊंची दीवारें सुंदरी को खौफजदा नहीं कर सकती हैं। मैं इस हवेली में पली बड़ी मखलूक नहीं हूँ। मुझे मेरे बाप ने ना बड़ी आजादी से पाला, समझ आई तुम्हें? अम्मा पप्पू ये घर से भाग रही थी। चुप कर जाओ तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरी औलाद का तमाशा बनाओगे। मैं इधर नहीं रह सकती, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती अम्मा। चलो मेरे साथ। अम्मा मुझे गुलाम के पास जाना है। वो लाजो अम्मा और वो घर छोड़कर चले गए हैं। चलो चलते हैं। अम्मा पप्पू से चोट लगी होगी। दूर रहो इससे तुम, समझे? दिल जटदा होया अथरा इस इश्क दा खेड वखरा क्यों न दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ मेरा दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने क्यों न दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ मेरा दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने दिल जाने अते जाने क्या हुआ बुआ? खैरियत? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जी, क्यों नहीं। इधर नहीं, अंदर आइए आप जरा।